टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत का क्रिटिकल मिनरल मिशन। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद क्रिटिकल मिनरल के लिए घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता को विकसित करना है। क्रिटिकल मिनरल क्या हैं? क्रिटिकल मिनरल वह हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें आमतौर पर स्वच्छ ऊर्जा, उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में भी कमियां हैं, इसलिए सरकारों के लिए इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना आवश्यक है। 2023 में भारत के खान मंत्रालय ने 30 क्रिटिकल मिनरल की पहचान की थी। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल, टंगस्टन, टाइटेनियम और कई अन्य शामिल हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए क्रिटिकल मिनरल क्यों महत्वपूर्ण है? सौर ऊर्जा, सौर पैनलों का हृदय कहे जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम और गैलियम जैसे तत्वों पर निर्भर करते हैं। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता, जो अब 64 गीगावाट है, इन्हीं महत्वपूर्ण खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। पवन ऊर्जा, पवन टरबाइन नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम से संचालित होते हैं। ये तत्व उन उच्च प्रदर्शन वाले मैग्नेट को चलाते हैं जो टरबाइनों को कुशलता से घुमाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी, इलेक्ट्रिक बैटरियों को लिथियम, निकल, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। सरकार ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ इन संसाधनों की मांग कई गुना बढ़ सकती है। ऊर्जा भंडारण, लिथियम आयन सिस्टम नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए भी लिथियम, कोबाल्ट और निकल की आवश्यकता होती है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में, इसका उद्देश्य भारत में क्रिटिकल मिनरल यानी दुर्लभ खनिज को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। इसका कानूनी आधार खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम MMDR अधिनियम में संशोधन पर आधारित है। इस ढांचे के तहत केंद्र सरकार के पास 30 चिन्हित महत्वपूर्ण खनिजों में से 24 की नीलामी करने का विशेष अधिकार है। यह मिशन दुर्लभ खनिजों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति स्रोतों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। इसका मकसद अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास सहित संपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक चलेगा, जिसके लिए 16,300 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी हितधारकों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का निवेश भी अपेक्षित है। निष्कर्ष, क्रिटिकल मिनरल 21वीं सदी का तेल कहा जाता है क्योंकि ये दुर्लभ, अत्यधिक रणनीतिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक आधुनिक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। NCMS को लागू करके भारत न केवल खनिज स्वतंत्रता हासिल कर रहा है, बल्कि हरित प्रौद्योगिकियों, EV और रणनीतिक विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भी अपनी स्थिति बना रहा है। यह मिशन आर्थिक और औद्योगिक लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए भारत के 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में आधारशिला है। अभ्यास प्रश्न, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिशन खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम MMDR अधिनियम के संशोधन पर आधारित है। दूसरा, इसमें दुर्लभ खनिजों की पुनर्चक्रण क्षमता बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।